पाठ 8 जन्मदिन प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। प्रस्तुत कहानी में ऊर्जा के महत्व और उसके संरक्षण को बताया गया है। आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। इस विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन सरल और सुलभ बन गया है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं को पूरी करने के लिए सभी प्रकार के साधन जमा किए हैं। मनुष्य को प्रकृति के द्वारा बहुत सारे स्रोत दिए गए हैं, जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन में कर रहा है। प्रकृति ने मनुष्य जाति के लिए ऊर्जा संसाधनों के रूप में अनमोल तोहफे प्रदान किए हैं, जो लोगों को इस धरती पर अपना जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोकती भी खोल देता था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या, नहाना बहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को जब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी में परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती शुरू हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से ही मनाएंगे ही। बच्चों, पाठ का शेष भाग हम अगले अंक में पढ़ेंगे।